तो हमने क्या सुना, जितना अच्छा सोचेंगे जितना मीठा बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर सभी मीठा मीठा बोलते हैं। किस किस को गुस्सा आता है कभी कभी, हाथ खड़ा करके बताएंगे। रेज योर हैंड, गुस्सा आता है ना? कितना गुस्सा आता है, हैंड डाउन। अगर इस समस्या में इतना गुस्सा आता है तो बड़े होके हम क्या करेंगे? आपको मालूम है, एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जिनको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। कितने महीने? 3 महीने। अगर आज आपने गुस्सा किया तो सोचो, जो आपके मेंटल हेल्थ का लॉस हुआ उसको रिकवर होने में 3 महीने लगेंगे। और 3 महीने तक हम कितनी बार और गुस्सा करते हैं? इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एनर्जी है, जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ नहीं रही है, डाउन हो रही है। हम शक्तिशाली नहीं बन रहे हैं, हम डाउन होते जा रहे हैं। तो गुस्सा करना क्या अच्छी बात है? लेकिन क्या करें भैया, हो ही जाता है, आ ही जाता है। मम्मी ने मन बदल दिया, नहीं बनाई, खाना नहीं बना, भाई ने या बहन ने कुछ डांट दिया, टीचर ने जाता होमवर्क दे दिया, बेफालतू बातों में हमें गुस्सा आ ही जाता है। तो छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ हो जाता है। लाइट चलेगी, जाओ मैंने पर, ये है वो है। उससे नुकसान किसका होता है? बिल्कुल। तो अब गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये तो सब बताएंगे आपको, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार सब बोलेंगे गुस्सा करना बुरी बात, परंतु गुस्सा जाएगा कैसे वो कोई नहीं बताएगा, आपके किसी सिलेबस में भी नहीं होगा। तो आज जो हम टेक्निक आपको बता के जाएंगे, उससे आप अपने गुस्से को धीरे धीरे कम करके खत्म कर सकते हो 0%। उस टेक्निक का नाम है राजयोग मेडिटेशन। क्या नाम है? राजयोग मेडिटेशन। तो सभी को सुनाई दे रहा है पीछे तक? चेक कर लो। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको करना है। रेडी? ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको करना है। अपना हाथ सीधा करो, अप डाउन, अप डाउन, अप। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और अपने कान पे रखेंगे। नहीं, यहाँ गाने का मत, तो मोस्टली बच्चे फेल हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनने को बोला था। तो अभी क्या है, इधर उधर अपने दोस्तों के साथ बातें नहीं करना, इधर देखना है। ठीक है? आज आपसे आपका भाई, आपका दोस्त मिलने के लिए आया है। ठीक है? सो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो पढ़ के तो पूरा जाते हैं, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आया सामने और भूलने लग जाते हैं। अरे यार, इसका आंसर मुझे आता है पर क्या है, भूल जाते हैं। होता है सबके साथ? और दूसरी बात मजे की बात, जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाते हैं, अरे इसका आंसर नहीं था, तो ये तो मुझे आता था, आज मुझे 2 मिनट और मिल जाए तो मैं अपना आंसर ठीक कर लूं। ऐसा होता है ना? पर क्या करें, अब तो टाइम चला गया। टाइम एंड टाइम नेवर वेट फॉर एनीवन। समय बीत गया तो बीत गया, परंतु हमारी को सही टाइम पे सही बात याद नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? हमारी याददाश्त शक्ति, मेमोरी पावर वीक है, डाउन है। तो उसको भी बढ़ाने की जो टेक्निक है उसका नाम क्या है? राजयोग मेडिटेशन। आज बहुत सारे फायदे पहले आपको बता देते हैं, तब तो आपके मन में होगा ना कि हाँ मेरी राजयोग सीखना है। क्योंकि आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, आर्मी ऑफिसर, फार्मर, हर कैटेगरी के लोग 140 देशों में राजयोग मेडिटेशन को सीखकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये जो आपका सेशन है आपको बहुत आगे ले जाएगा ऊंचाइयों की ओर, आपकी लाइफ बदल देगा। आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा? कहते हैं उन्होंने अपने माइंड की सिर्फ 10% एनर्जी यूज की थी,
फिर भी सोचो कितने बड़े वैज्ञानिक बन गए। और राजयोग मेडिटेशन से आप अपने माइंड की 100% एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो कितनी पावरफुल टेक्निक है। अच्छा, एक और चीज, आपने मूवी देखी है? बहुत सारी देखी हो। उस मूवी के अंदर क्या होता है, जो हीरो होता है ना, हीरो, उसका सारा ध्यान ना अपने ऊपर होता है जब शूटिंग चल रही होती है, कि मेरा मेकअप कैसा है, मेरे एक्शन कैसे हैं, मेरे डायलॉग्स कैसे हैं, सारा ध्यान किस तरफ होता है? अपने ऊपर। दूसरे हीरो का रोल खराब हो रहा है, बाहर में जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। Am I right? अब हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम अपनी लाइफ के बेस्ट हीरो एक्टर हैं, लेकिन हमारा ध्यान दूसरों की तरफ होता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, हमारे देश का नेता रहता है, उस कार्टून में ये हुआ, उसमें ये हुआ, मेरे घर में ऐसा हुआ। तो हमारा सारा ध्यान पूरा दिन किसकी तरफ होता है? दूसरों की तरफ। अगर हम शाम को अपने रिवाइज करके अपनी मूवी देखें कि आज मैंने क्या क्या किया, तो हमें अपनी ही उस दिन की मूवी अच्छी नहीं लगेगी, है कि नहीं? और आप लोग तो अपने लाइफ के बेस्ट हीरो हो। यू आर द बेस्ट हीरो एक्टर ऑफ योर लाइफ। अरे तो ये हम भूल जाते हैं। आपको मालूम है, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स हमेशा आपको एक बात कहते होंगे, बेटा मन लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। कहते हैं? लग गया था ध्यान आपका उनके कहने से? परंतु मन लगाऊं कैसे, ये तो किसी ने बताया ना। हमारे किसी सिलेबस में है कि ध्यान तो लगाऊं कहते हैं, मेरा ध्यान तो लग रहा है खेलने में, दोस्तों के साथ पिकनिक करने में, गुलाब जामुन खाने में, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। कहेंगे सब लगाओ, परंतु लगाऊं कैसे, वो किसी ने नहीं बताया। तो आज हम आपको वो सारी बातें बता के जाएंगे। ध्यान को लगाने की, जो मन को कंट्रोल करने की जो विधि है, वो है राजयोग मेडिटेशन। आपको मालूम, हम लोग एग्जाम टाइम में भूल भी जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पर बहुत सुंदर सा बकेट है, इतना ही बड़ा, और बाहर उसमें बहुत सुंदर सा डिजाइन किया हुआ है, फूल वूल लगा रखे हैं, बहुत खुशबू आ रही है। ओके, उसमें क्या हो रहा है, हर दिन आकर के कोई तो आम डाल रहा है, कोई केला डाल रहा है, कोई दूध, कोई पनीर, सब डाले जा रहे हैं, कोई छिलके डाल रहा है, कोई कूड़ा कचरा भी डाल रहा है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, उसकी कोई सफाई नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा? क्या आप यहाँ पर बैठ पाओगे? नहीं ना। अब वो जो सुंदर सा बास्केट था, वो क्या बन गया? डस्टबिन। ऐसे ही हमने अपने माइंड को क्या बना रखा है, सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे काम की बातें नहीं है, फालतू की नेगेटिव बातें हैं, वो अपने माइंड में डाले जा रहे हैं। सुबह आते हैं स्कूल में, अरे सुन, हाँ, अरे मेरे घर में ये हुआ, उसके घर में ये हुआ, मैंने कल ये मूवी देखी, ये नाटक था, ये कार्टून था, सारा कचरा सुनते रहते हैं और चटपटी बातें सुनने में हमें बहुत होता है। पूरे दिन आप देखोगे सुबह से लेकर शाम तक मोर देन 95% हम वेस्ट एंड नेगेटिव अपने माइंड में डाल दें। काम की बातें होती है मुश्किल से 5%। तो एग्जाम टाइम में भूलेगा कौन? नंबर किसके कमाएंगे? नुकसान किसका होगा? तो आज के बाद क्या करेंगे? वेस्ट एंड नेगेटिव बातों को वहीं। अगर आपका कोई दोस्त, आपके फ्रेंड आएगी ना, अरे सुन लो, अरे रुक, उसको वही रोक देना। उससे पूछना, जो तुम मुझे बात बताने वाली हो, क्या वो बात अच्छी है? वो बोलेगी नहीं। क्या वो बात मेरे काम की है? वो बोलेगी नहीं। तो तुम मेरे पास आ, किसके पास रख? अपने पास रख। मेरा माइंड डस्टबिन नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है जब हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, एकाग्रता से। सीधा रास्ता है हमारा, हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं, इसीलिए मुश्किल होती है।
डस्टबिन तो नहीं है ना पक्का? आज के बाद इसकी सफाई कर दो। सफाई कैसे होगी? राजयोग मेडिटेशन से। तो हमारा माइंड शांत हो जाएगा, पीसफुल होगा, पावरफुल बन जाएगा। करेंगे सभी? इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, स्कूल में ना इंटेलिजेंट बच्चे कौन है? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। इंटेलिजेंट, होशियार। जरा हम भी देखें कि प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में हम लोग आए हैं, तो इसमें इंटेलिजेंट बच्चे कौन है? सामने देखो, इस तरह इधर बात नहीं करो। ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सभी बच्चे एक बात प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। ओम शांति। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, वो कितना है? जिंदगी के हर मोड़ पे इतनी चैलेंजिंग लाइफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, क्रिटिकल सिचुएशन आएंगी और मुश्किल पड़ाव आएंगे, वो हमें पार करने हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होगी वो क्या? आत्मविश्वास। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हमारे पेरेंट्स, टीचर, दोस्त, रिश्तेदार हम पर कैसे भरोसा करेंगे? आप सोचो, हम खुद को ही इंटेलिजेंट नहीं समझते तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसीलिए सबसे पहला भरोसा किस पे होना चाहिए? अपने ऊपर। आज जो राजयोग मेडिटेशन टेक्निक सीखेंगे उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कितना हो जाएगा? 0 से 100%। जो हिम्मत का पहला कदम बढ़ाता है ना दोस्तों, वो बहुत आगे जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हम लोग हाथ खड़ा क्यों नहीं करते? अरे पता नहीं कोई देख के क्या कहेगा, आगे से पीछे से टीचर क्या कहेंगे। ये बातों की सोच हमारे मन में आ जाते हैं, नेगेटिव संकल्प। जो हिम्मत का कदम आगे बढ़ाएगा दुनिया उसके आगे झुकेगी। ये याद रखना। आपको शेर भी बनना पसंद है या भेड़ बकरी? कौन कौन शेर बैठे हैं स्कूल में? हाथ खड़ा करके बताओ। तो जिसके हाथ में खड़े हो गया बकरी, कोई तो सोच रहे कि मैं शेर बनने लायक हो या नहीं, तो हैंड डाउन। अच्छा, एक बार और बच्चे ध्यान से मुस्कुरा के बोलेंगे। हाँ, एक बार और। ओम शांति। हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आपस में बात मत करो। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दो बातों में। तो सब बच्चे और माँ बाप भी क्या कहते हैं? ये मेरा राजा बेटा है, मेरी रानी बेटी है कि नहीं? कभी कहा है कि ये मेरा दास बेटा है? नहीं, नौकर बेटा नहीं। हमें तो राजा बनना है ना। राजा जो होता है ना, उसके हर कर्म अलग होते हैं दूसरों से। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त ने ये किया तो मैं भी ये करूँ। नहीं, आई एम द यूनिक पर्सन इन दिस यूनिवर्स। मेरा हर कर्म एकदम रॉयल होगा, हमारी चाल रॉयल होगी, हमारी बात करने का तरीका रॉयल होगा। राजा बच्चे कैसे होते हैं? बिल्कुल रॉयल। फालतू के जो शैतान बच्चे होते हैं उनसे दोस्ती नहीं होती उनकी। दोस्त भी बहुत समझदार होते हैं उनके। राजा के बच्चे देखे तुमने? राजघराने के होते हैं ना। तो राजघराने के माना सोच से, उसकी सोच अच्छी हो। सिर्फ कपड़े पहनने से कोई राजा नहीं बन जाएगा। अच्छे कपड़े हो, अच्छी गाड़ी हो। अब मान लो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आपके स्कूल में आए, कोई बहुत बड़े हीरो एक्टर या हीरोइन जो भी आपको पसंद हो, वो आपके स्कूल में, एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा हीरो पसंद आपको? अक्षय कुमार। तो मान लो अक्षय कुमार जी एक एग्जांपल है। अक्षय कुमार जी आपके स्कूल में आते हैं एकदम टिप टॉप बनकर के। उनके पास क्या क्या है? दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है। वो आपके स्कूल में आए एग्जांपल के तौर पे, और आप स्कूल में से एक बच्चा उठ के आया, क्योंकि ठंड का टाइम है, गर्मा गर्म कॉफी लो। वो कॉफी देने जा ही रहा है सर को, गलती से उसका पैर फिसल गया और वो कॉफी उनके कपड़ों पे गिर गई एग्जांपल, और उन्होंने रख के ही दे दिया काम। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्यों? आपके ऊपर नहीं मारा, एक बच्चे को तो मारा है, आपके स्कूल का एक बच्चा है उसको मारा, लेकिन दर्द आपको भी होगा। क्यों?
आज उनके पास मान लो सब कुछ है, पर क्या नहीं है? इंसानियत, मॉरल वैल्यू। तो क्या ऐसा सेलिब्रिटी किसी को बनना है? तो हमारे जीवन में मॉरल वैल्यू भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आज की डेट में धीरे धीरे आज के एजुकेशन सेक्टर में कम होता जा रहा है। पहले गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, मॉरल वैल्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस होता था कि आज एक अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनेगा तो समाज का कल्याण करेगा। आज पढ़ाई पर सिर्फ ज्ञान पे फोकस किया जा रहा है कि उनका जो है माइंड डेवलप हो जाए, संस्कारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परंतु इंसान का अगर चरित्र अच्छा है, अगर वो गुणवान है, तो अपनी जिंदगी बहुत सुखी से जिएगा, सुख से जिएगा, खुश होकर के। तो हमें साथ साथ अपने जीवन में मॉरल वैल्यूज को भी इम्प्लीमेंट करते जाना है। वो आप कहाँ से सीखेंगे? राजयोग में। ब्रह्ममय आश्रम में आज 140 से भी ज्यादा देशों में मानव को देव तुल्य बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जिसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। उसके अंदर हमारे जितने भी पुराने ओरिजिनल संस्कार होते हैं, ओरिजिनल नेचर होता है, सबको सुख देना, सबको प्यार देना, सबको खुशी देना, सम्मान देना, ये संस्कार डेवलप होते हैं राजयोग मेडिटेशन। ठीक है, तो सीखना चाहेंगे राजयोग मेडिटेशन सभी? चलो पहले गेम खेल लेते हैं। गेम किस किस को पसंद है? ओह मुझे पता। अच्छा, गेम में जीतेगा कौन? एक तरफ मैं अकेला, एक तरफ तुम सारे बच्चे, कौन जीतेगा? है इतना कॉन्फिडेंस? ठीक है, हैंड काउंट कर लो। आज एक गेम खेलते हैं। तो बहुत सिंपल सा गेम है, जिसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा ना, वो बच्चा जीत जाए। और आप में से कोई एक बच्चा भी जीत गया ना, तो हमारा पूरा स्कूल जीत गया। ओके, लेकिन गेम ये है कि मैं आपको 10 to 15 वर्ड्स बोलूंगा और वो आपको याद करना। तो चैलेंज है बहुत ही सिंपल, एक्साइटमेंट वाली बोलूंगा मत, लेकिन सबने कॉपी पेन निकाल दिए, सब टीवी करने में होशियार है, सबको माइंड में रिवाइज करना है। कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। मैं तो ये भी मौका दे रहा हूँ, कॉपी पेन में लिख देना। यहाँ आकर के वो एडिटिंग सुना देना बिना देखे, वो एक चैनल है, कॉपी में देख। ठीक है, रेडी सभी? आर यू रेडी? स्टार्ट करता हूँ, 5 बोलूंगा, याद कर लेना, बोलना मत। जंगल, फार्म हाउस, गार्डन, खिड़की, डाइनिंग टेबल, ऋतिक रोशन, गुलाब जामुन, शेर, सोफा, गोल्डन। बस इतने बहुत है, फटाफट सुना दो जिसको याद हो जाए। गोल्डन कितने वन, कितने 2, आ जाओ इसको याद हो गया। टिकट 3, टिकट 4, ये जिसको याद हो गया याद हो। टिकट 5, टिकट 6, टिकट 7, टिकट 8, टिकट 9, 9.5। और किसको याद हो गए? यहाँ जाओ। टिकट 10। तो आप अपने 3 बच्चे आए हैं। अभी सभी बच्चे एक बार प्यार से बोलिए, एक बार बहुत धीरे से प्यार से बोलेंगे, एक बार ओम शांति। अच्छा, अपना हाथ ऐसे करेंगे ऊपर, एक उंगली ऐसे धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अब जब तक इनका टेस्ट पूरा नहीं हो जाता, कोई अपने मुंह से उंगली हटाए। ठीक है, सब जो अभी हम देखेंगे 3 जैसे आपको याद हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? ठीक है, बताओ सब सारे नाम। जंगल, गार्डन, फार्म हाउस,
खिड़की, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऋतिक रोशन, गुलाब जामुन, गोल्डन। जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं मालूम? ओके नेक्स्ट। जंगल, गुलाब जामुन, गार्डन, फार्म हाउस, खिड़की, सोफा और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी क्या अपने भाई हैं ना, अपने दोस्त हैं। ओके नेक्स्ट। जंगल, डाइनिंग टेबल, गुलाब जामुन, सोफा, गार्डन, शेर, गोल्डन, ऋतिक रोशन। कोई बात नहीं, एक लास्ट यार। जंगल, फार्म हाउस, गोल्डन, गुलाब जामुन, ऋतिक रोशन, डाइनिंग टेबल, शेर। कोई बात नहीं, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे उन चारों बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। अभी हम एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनेंगे, ठीक है? सभी ध्यान देकर देख रहे हो ना? अच्छा एक बार और सभी बच्चे प्यार से बोलेंगे, बहुत अच्छे बच्चे। तो एक बार क्या हो गया दोस्तों, हम ना जंगल से जा रहे थे, ध्यान से सुनेंगे सभी। हम जंगल से जा रहे थे और जंगल में बहुत सुंदर सा फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस में बहुत ही ब्यूटीफुल एक गार्डन था और फार्म हाउस में बहुत सुंदर सी ना बड़ी सी खिड़की भी थी। तो खिड़की से अंदर कोई झांक के देखा किसी ने, तो उसके अंदर एक डाइनिंग टेबल था। डाइनिंग टेबल के ऊपर ऋतिक रोशन जी बैठ करके गुलाब जामुन खा रहे थे। अचानक से वो गुलाब जामुन खा रहे थे, अचानक से गेट से शेर अंदर आ गया। तो जैसे ही शेर अंदर आया, वो भाग के सोफे के ऊपर चढ़ गए और सोफे का जो कलर था वो था गोल्डन। अब मुझे बताया, आप सभी को याद हो गया, हम कहाँ से जा रहे थे? जंगल में बहुत सुंदर सा क्या था? फार्म हाउस के अंदर क्या था? और फार्म हाउस में सुंदर सी बड़ी सी क्या थी? खिड़की से जब झांक के देखा तो डाइनिंग टेबल के ऊपर कौन बैठा था? क्या खा रहा था? और अचानक से दरवाजे से कौन आया? शेर को देख के वो कहाँ चल गया? उसका कलर क्या था? जोरदार ताली बजाएगा अपने लिए। अब तो आपको सारे बहुत याद हो गए, पहले आपको याद नहीं हुए। क्या डिफरेंस था? जब हमने आपको एक स्टोरी सुनाई तो आपके माइंड में इमेज बन रही थी, चित्र बन रहा था, और जो चित्रों की भाषा होती है वो हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। अब मैं आपको उलट पुलट करके पूछूंगा तो भी आप सालों साल इस कहानी को नहीं बोल पाओगे। ऋतिक रोशन क्या खा रहा था? शेर के डर के मारे वो किसमें डर गया था? जंगल में क्या था? देखा, आपको सब याद हो गया है। अब पढ़ाई क्यों नहीं याद होती ऐसे? कभी कभी हमारे लाइफ में सिलेबस में इतने मुश्किल चैप्टर्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी फॉर्मूलाज होते हैं जो याद नहीं होते, हम रट्टा लगाते रहते हैं ना, लेकिन ये 50 बार 100 बार पढ़ लेंगे और एग्जाम टाइम में फिर उसको भूलेंगे भूल। तो उसमें क्या है, यदि आप कुछ मुश्किल फॉर्मूलाज की कोई अपनी चटपटी कहानी बना देंगे ना, 1-2 मिनट लगेगा, आप कहानी बना सकते हो और कहानी बना करके उसको याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको टीचर से डर लगता है? हाथ रखो, डर तो लगता ही है, क्या नहीं करते हो? इतने सारे बच्चों का लगता है तो अच्छा, सभी बच्चे एक बार प्यार से तो एक बात बताओ, हमें टीचर से डर क्यों लगता है? क्या टीचर से डरना चाहिए? क्या टीचर राक्षस होते हैं?
लोग तो आपसे से डरते हैं, आपको से डरते हैं, लेकिन टीचर्स तो हमारे हितैषी होते हैं। जैसे माता पिता हमारे बारे में हमेशा भला सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े, ठीक है। सोचते सोचते हमारे टीचर भी तो ऐसे सोचते हैं ना। क्या कोई टीचर ऐसा है दुनिया में जो ये सोचे कि मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो फेल हो जाए, वो कभी आगे ना बढ़े? क्या कोई है ऐसा? नहीं। सभी टीचर ये चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। तो आज से और अभी से एक संकल्प, पहला थॉट, वो क्या करना है अपने मन में? हमारे टीचर्स हमारे दोस्त हैं। क्या है? हाँ, जब जिससे दोस्ती होती है तो जब दोस्त आपको कुछ भी कहता है या पढ़ाता है तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है ना, और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो आज के बाद, हमारे जाने के बाद अपने अपने सभी टीचर से दोस्ती कर लेना। क्या कर लेना? दोस्ती करोगे तो आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आती है, आप दोबारा भी पूछ सकते हो उसको, और डर लगेगा तो दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि यार टीचर डांटना दे, डर लगता है ना। परंतु जब आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट होगा, प्यार होगा, तो उनके मन में भी ऑटोमेटिकली आपके प्रति प्यार ही आएगा। उनके दिल की आशीर्वाद निकलेगी कि ये बच्चा पूछ रहा है, हिम्मत कर रहा है, ठीक है। तो टीचर्स क्या है? हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और बेस्ट फ्रेंड बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इन बातों में से राजयोग मेडिटेशन सिखाने के लिए आए। क्या सिखाने के लिए? उसके लिए क्या है ना, बहुत ही एकाग्र मन चाहिए, शांति चाहिए। बैठ के बातें करेंगे पीछे वाले बच्चे तो उनका भी सो जाएगा। तो क्या पीछे वाले बच्चे बातें करेंगे? आप 10 मिनट के लिए शांत हो सकते हैं? आपने देखा बंदर, देखा बंदर कितना बेकार होता है, किसी को पसंद नहीं आता। अगर बंदर को बोलो कि 2 मिनट शांति से बैठ जा, क्या वो बैठेगा? कभी नहीं डालते, कभी डालते। अब अगर हम शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं तो इसका मतलब हम कौन हुए? लेकिन आप तो राजा बच्चे हो, आप तो कौन हो? शेर हो, ठीक है। ओम शांति। ये शब्द ही अपने आप में इतना सुंदर है कि हम परमपिता परमात्मा से शब्द से ही कनेक्ट हो जाते हैं। ओम हम रोजाना करते हैं, आपको पता है। आपकी असेंबली शुरू होती है तो हमारा 3 बार ओम का उच्चारण ही आप सब बच्चे करते हैं। और शांति तो हर किसी को चाहिए। कोई ऐसा है जिसको शांति ना चाहिए कि हर समय झगड़ा होता रहे, गुस्सा होते रहे, सब लड़ाइयाँ होते रहे? ऐसा अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो अगर हम दोनों शब्दों को जोड़ दें, ओम शांति, तो बहुत ही सुंदर शब्द है। मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने आकर बच्चों को मार्गदर्शन किया और सही मायने में एक सही समय जो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। मैं भी पूरे सेशन में इसलिए बैठी यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को आगे बढ़ाने में पवन भाई हमारे हमेशा लगे रहते हैं। यहाँ की जो ओम शांति संस्था की दीदी है वो भी हमेशा लगी रहती है और वो भी हमेशा प्रज्ञा परिवार में आती रहती है, बच्चों के बीच में बातें करती रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर आपने हमें दिया कि हम यहाँ पर आपको सुन पाए सभी को। और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में भी जब भी आप लोग यहाँ पर आए तो हमें जरूर से अपनी शब्दों से बच्चों को प्रदान कीजिए, बताइए। और ये जो मेडिटेशन है बच्चों, ये एक सिर्फ एक सैंपल नहीं दिया, इसको अप्लाई कर देखिएगा। जब आप शांत होकर बैठते हैं, जैसे हमने आपको एक प्रैक्टिस भी करवाई थी क्वाइट टाइम, शायद याद होगा, और अभी हम फिर दोबारा से जो शुरू करवाएंगे वो भी एक चीज है। क्वाइट टाइम मतलब जब हमारा सब चीज दिमाग से हम निकाल दें, थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाएं, फालतू चीजें हम सब जगह हटा दें, सोच पाए कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ पर हूँ, इस दुनिया में किस लिए आया हूँ, कोई तो मेरा पर्पस होगा जिंदगी का, किस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और अगर कोई अच्छा उद्देश्य है और नहीं है तो उस अच्छे उद्देश्य को अपनी लाइफ में लेकर आ पाऊँ। मेरे एग्जिस्टेंस से मेरे आसपास में किसको फायदा है, क्या मैं किसी के लिए कार्य कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या मैं ऐसे ही व्यर्थ में अपनी जिंदगी को गंवाई जा रही हूँ। तो वो चीज हम सोच पाए, क्या मैंने आज अच्छा किया, क्या बुरा किया,
क्या मैंने लाइबिलिटीज रखी, क्या मेरे एसेट्स बने। अगर मैं इन चीजों को समझ पाऊँ, 5 मिनट के लिए क्वाइट टाइम में बैठ पाऊँ, शायद बहुत सारी समस्याओं का हल आपके पास आ जाएगा और आप प्रभु से भी कनेक्ट हो जाएंगे। गॉड किसी भी रूप में है, चाहे वो ईश्वर है, अल्लाह है, कोई भी है, परम शक्ति तो एक ही है। और अगर हमारा कनेक्शन उससे बन जाता है तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है आज का सत्र आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें आपने सीखी होंगी उनको अप्लाई कीजिए और शांत जितना रह सकते हैं उतना शांत रहिएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज गिरफ्त करते हैं उसके बाद अगर शोर शराबे से निकलेंगे जाएंगे और शोर शराबे की जिंदगी में ले आएंगे तो वो सब चीजें वॉश आउट हो जाएंगी। जितना आज आप पूरे दिन शांत रहकर कोशिश कीजिए कि हम शांति को अपने अंदर पहले आत्मसात करें, और जितना शांत आप रह पाएंगे शायद अपने आसपास के वातावरण को भी शांत रख पाएंगे और जिस शांति की हम खोज में सब लगे रहते हैं वो आपको मिल पाएगी। धन्यवाद, पुनः आपको बार-बार धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। और मुझे उम्मीद है बिना आपस में बात किए हुए आप अपनी क्लासेस में जाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि डिस्कशन सिर्फ यहाँ से हो रहा था और वो आपका हो गया है। आप अपने डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपने इस 1 घंटे के सेशन में, पौने घंटे के सेशन में समझा है उसको अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। सिर्फ अपने आप से बात कीजिए, किसी और से